वेनेजुएला से अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान। बोलिवेरियन मिलिशिया ने जंग का ऐलान किया। मिलिशिया ने लोगों को हथियार उठाने के लिए कहा, कम्युनिटी डिफेंस स्ट्रक्चर एक्टिवेट करने की अपील की। मादुरो के अपहरण के बाद विद्रोही गुट का एक्शन। लेकिन सवाल यह है कि जब मादुरो का अपहरण किया जा रहा था तब यह मिलिशिया कहां था? अब यह केवल एक जेस्चरिंग पोस्चरिंग है या उससे ज्यादा भी कुछ है? क्या वाकई हथियार उठाने वाला यह आह्वान क्या सिरे चढ़ेगा या ये नक्कार खाने में तूती की तरह हो जाएगा? ये भी एक सवाल। अगली खबर देखिए, मादुरो के अपहरण के बाद नॉर्थ कोरिया ने भी दिखाई ताकत। अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की चेतावनी। नॉर्थ कोरिया ने किया सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। किम जोंग उन ने देखा लाइव मिसाइल परीक्षण। नॉर्थ कोरिया ने जापान की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा है, अपनी परमाणु पनडुब्बी के क्षेत्र में काम कर रहा है। नॉर्थ कोरिया या ईरान, क्या इन देशों के अंदर एक इनसिक्योरिटी इस बात को लेकर भी है कि न जाने सॉवरेनिटी तभी तक किसी की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट है जब तक उसके पास ताकत है। और आज की दुनिया में ताकत का जो पैमाना है उसमें सबसे ऊपर होता है परमाणु हथियार। वो डेटरेंस नहीं है तो कभी भी खतरे में आ सकते हैं। क्या इसलिए भी ये होड़ है? मैं इस सवाल को लेकर आगे जाऊंगा दीपक वोरा सर के पास भी, लेकिन जरा देखिए, यहां दुनिया में खेमे, बेशक अभी कबड्डी शुरू ना हुई हो, लेकिन खेमे बटने, पाला खिंचना यह शुरू हो गया है। मैं क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए, स्टेटमेंट से ही देख लीजिए कौन किसके साथ है। ये समझ में आना शुरू हो गया है। यहां पर अगर आप देखें कौन खिलाफ है और कौन साथ है मादुरो वाले एक्शन के बाद, जरा देखिए, खिलाफ में जो है वो रशिया है, चाइना है, ईरान है। यहां से एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स भी आए हैं, क्यूबा है, मैक्सिको है, कोलंबिया है। साथ वाले देशों में कौन कौन है? इजराइल है, अर्जेंटीना है, पेरू है, एल सल्वाडोर है, इक्वाडोर है, अल्बानिया है। वेनेजुएला में एक्शन के बाद दो धड़ों में बटी हुई दुनिया दिखाई दे रही है। फ्रांस और ब्रिटेन हालांकि संतुलित रुख अपना रहे हैं। अभी हम देखेंगे, हम देख रहे हैं किन परिस्थितियों में हुआ है, तरह की बातें आ रही हैं। भारत की दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील है। भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि प्रोवोकेटिव काम नहीं होने चाहिए, ऐसे काम होने चाहिए जो तनाव को घटाने वाले हों, और कोशिश यह करना चाहिए कि बातचीत से ही मामला सुलझे। ऑस्ट्रेलिया ने भी शांति की अपील की है। शांति की अपील हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका के इस एक्शन के बाद कम या ज्यादा, प्रत्यक्ष या दबा हुआ, जिसको व्यक्त नहीं किया जा रहा है लेकिन थ्रेट परसीव किया जा रहा है, क्या जितार्थ भारद्वाज? बिल्कुल, देखिए दिनेश, अभी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम के जितने भी देश हैं वो डेमोक्रेसी और डायलॉग की बात कर रहे हैं। और साफ तौर पर अमेरिका का विरोध करना या उनको किसी भी तरह से उनके खिलाफ दिखना वेस्ट के देश बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ना ही उनकी ये नीति भी है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का सीधा सा कहना है कि इस मामले में डायलॉग और डेमोक्रेसी का पलड़ा भारी होना चाहिए, उसी पे जोर दिया जाना चाहिए। भारत की विदेश मंत्री, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने क्लियर कहा है। मगर अगर इसको दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो साफ तौर पर इसे देखा जा रहा है एक अच्छे कदम के तौर पर। आज दिन भर हमारी बातचीत अलग अलग लोगों से हुई, वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम के देशों के लिए ये एक अच्छा कदम है कि वेनेजुएला के चीन और रशिया का जो कंट्रोल बढ़ रहा था उस पे उसकी कमी लाई जा सकती है इस कदम से। ऐसा यहां के लोगों का मानना है। हर देश अपने भले, अपने लिए क्या अच्छा है उस नजरिए से देखेगा। ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम का नजरिया फिलहाल तो यही नजर आता है। मतलब कोई भी खुद मुख्तार देश नहीं होगा, अपने हिसाब से अपनी जमीन में चीजें तय नहीं करेगा। अमेरिका से जो डिक्टेट आ जाएगा उसका अपने यहां लागू करना पड़ेगा, वरना अमेरिकी कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या पश्चिमी देश इस बात को भी समझ रहे हैं? यूनाइटेड किंगडम में इसको कैसे देखा जा रहा है? लॉर्ड रामी रेंजर, अभी तक तो संतुलित प्रतिक्रियाएं दिखाई दी हैं, लेकिन क्या यह बात समझ में आ रही है कि यह सॉवरेनिटी का खुला उल्लंघन है, इंटरनेशनल नियमों की धज्जियां हैं? There are two questions here. First of all, भैया ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। जो काम हुआ है ये पहले कभी हुआ नहीं। मे भी एक दफा हो चुका है, आई थिंक किसी स्टेट में अमेरिका ने पहले भी किया था, पनामा में था या समवेयर एल्स, 89-90 की मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन समथिंग हैज हैपेंड लाइक दिस। तो बात ये है कि देखो, इसमें जितने भी देश हैं उनको एक लेसन मिल रहा है कि अगर आप इंटरनेशनल अरीने में हो तो आपको सबको उस दायरे में ही रहना चाहिए। आपको लॉ एंड ऑर्डर को रखना चाहिए। इफ यूर अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है
तो आपके पास प्रॉपर मैंडेट होनी चाहिए, पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए। आज जो हुआ है वो अमेरिका कभी नहीं कर सकता था अगर उनको अंदर से सहायता न मिलती। तो इसका पता ये है कि लोग वहां तंग आ चुके थे, इस लीडर से तंग आ गए थे कि ये जो गड़बड़ कर रहा था, नारकोटिक भेज रहा था, जो भी कर रहा था, वो नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया में बस रहे हो तो दुनिया के नॉर्म मतलब से आप ये चलो। कह रहे हैं जैसे लॉर्ड रामी रेंजर कि लिबिया आज था ट्रंप या के खिलाफ अमेरिका में भी इराक बहुत था। गुस्सा है, आज ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भी बहुत गुस्सा है। तो मान जगह पे लीजिए, होगा। मैं हाइपोथेटिकली ही पूछ रहा हूं कि अमेरिका के ऊपर कोई कार्रवाई कर दी जाए, ट्रंप के ऊपर कार्रवाई कर दी जाए और यह कह दिया जाए कि अंदर से मदद मिली, अंदर लोग नाखुश थे इसलिए उनके लीडर के ऊपर कार्रवाई हो गई। नहीं, अगर मिलेगी, अगर अमेरिका में इतना ऑपरेशन होगा कि वहां डेमोक्रेसी रिग हो जाएगी, जहां लोगों को कोई पूरी फ्रीडम नहीं होगी, तो ये काम होगा। तो बेस्ट है अगर आप छोटी कंट्री हो, मेरा तो यही एडवाइस है कि तुम बिहेव योर साइज। तो ये तय कौन करेगा? मतलब ये अमेरिका तय कर लेगा? अमेरिका के पास एक स्केल है, दुनिया में पॉलिटिक्स में मत आओ। रामी सर, मतलब ये अमेरिका तय करेगा कि इन जगहों पर चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, अमेरिका कहेगा यहां पे अंदर से हमको सपोर्ट भी है और अंदर वो पहुंच जाएगा वहां कार्रवाई करने के लिए, वो स्वतंत्र रहेगा। आप ये कह रहे हैं? ये ईरान कर रहा है, जो लिबिया करता है, जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान, जो आपको देखना चाहिए ना कि अगर दुनिया में रहते हो तो दुनिया अगर के आप जो ये कह रहे हैं तो पाकिस्तान से बड़ी तो कोई नजीर नहीं है, आप किसी तो को पाकिस्तान पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी नहीं कर सकते। वहां तो लग रहा है कि मुनीर धीरे से ट्रंप और उनके दामाद को पूरा पाकिस्तान भेज देंगे, वहां तो नहीं हो रहा है ये। नहीं, अगर बार बार टेररिस्ट आए तो हिंदुस्तान ने क्या किया था? ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये क्यों हुआ था? तो वो भी तो अंदर गए थे ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब सब देशों को उनको रहना चाहिए। तो सर, आप ये पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ये पैरेलल ड्रॉ हो सकता है? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और ट्रंप ने मादुरो पे जो कार्रवाई की उसको एक जैसा मान सकते हैं क्या आप? ये एक सवाल है जिसको लेकर, लेकिन मैं अमित जैन आपके पास आना चाहता हूं। नॉर्थ कोरिया एक और मिसाइल का टेस्ट और अमेरिका को लेकर वो भावनाएं छिपाने में कभी गुरेज नहीं करते, वो हमेशा भावनाएं खुलकर रखते हैं। क्या इस घटना के बाद वो इनसिक्योरिटी जिसको महसूस किया जाता है नॉर्थ कोरिया में, वो और बढ़ गई है? नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो पहले से ही बहुत इनसिक्योर रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर ये इंसिडेंट के बाद उनको अपनी थ्रेट लगे। बट कई सालों से उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपना न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और अब उनके पास उतनी एबिलिटी है तो कि क्या आप ये मानते हैं अमित जैन, आपको भी ये लगता है क्या कि आज दुनिया में जिसके पास परमाणु हथियार है वही इस तरह की दादागिरी से बच सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वही रीजन रहा है कि आपने देखा मुअम्मर गद्दाफी को हटा दिया था बिकॉज उसने अपने जो वेपन्स प्रोग्राम्स थे, वो केमिकल वेपन्स प्रोग्राम थे, वो बंद कर दिए। सद्दाम हुसैन ने जो केमिकल वेपन्स प्रोग्राम्स थे उन्हें बंद कर दिया, वो निकल गए। एंड मुझे एक और चीज लगती है कि अगर आप देखें, थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले थे एंड उन्होंने ईरान के अगेंस्ट बड़ा सख्त रवैया अपनाया और उनको थ्रेट किया। मुझे ये लगता है कि आप अगर एक साल के अंदर देख लें तो ईरान के जो क्लोजेस्ट अलाइज हैं दे हैव बीन डिपोज्ड। सो सीरिया के जो राष्ट्रपति थे असद, वो रिमूव हो गए और अब वेनेजुएला के जो उनके एलाई थे प्रेसिडेंट, वो रिमूव हो गए। और आपने एक बड़ी बात कही और इसको लेकर भी मैं अपने मेहमानों के पास आगे जाऊंगा कि क्या परमाणु हथियार होना बड़ा आवश्यक है, वरना आपकी संप्रभुता तभी तक है जब आपके पास परमाणु हथियार है, वरना आपकी संप्रभुता को कभी भी ठेंगे में रखा जा सकता है।